तो अब यहाँ पर क्या है? क्या है? मिस्टर केमाल, हाँ? क्या आपको मिस्टर आमिर के साथ मिलना है? आइए मेरे साथ चलिए। वहां बैठ जाइए। निहान? केमाल? केमाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आमिर, उसने क्या कहा तुमसे? यही कहा कि मैं उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती। मुझे लगा नहीं आना ठीक नहीं होगा। उसने तुमसे क्या कहा? अकेले मिलने का। तुम्हारे बिना सिर्फ मैं और वो। हाँ, और तुम उसे हराने के लिए चले आए, वो भी अकेले। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई? जो फिल्म आप देखने वाले हैं वो रियल लाइफ है, सिर्फ 18 साल की उम्र के ऊपर वालों के लिए। केमाल? देखो, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने ब्लड बैग्स देखी थी ना? अब ये उनके लिए जिन्हें कहानी में ट्विस्ट पसंद है। निहान, शांत हो जाओ। देखने के लिए आपका शुक्रिया। सरप्राइज देना हमारा काम है। मुझे यकीन नहीं होता केमाल। नहीं नहीं, ये बस एक गेम था, है ना? तुम शांत हो जाओ। मैं इन्हीं सरप्राइज मोमेंट्स के लिए तो जीता हूं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम इतनी सरप्राइज कैसे हो सकती हो। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया था। मैंने कहा था तुम्हारा भाई खूनी है, तो तुम इतना क्यों चौंक गई निहान? आमिर, तुम कितने बेशर्म आदमी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बीवी की मदद की, या इसलिए क्योंकि अपनी बीवी को वो सच्चाई बताई जो वो मानने को तैयार नहीं थी? कैसी सच्चाई है आमिर? कौन सी सच्चाई? वो तुम्हारा खेल था, हमने देखा है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाए थे, उसे ओजान के कमरे में भेज दिया था तुमने। लेकिन तुमने जो देखा वो तुमने समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को वो समझा सकता हूँ। जैसा कि तुमने साफ साफ उस वीडियो में देखा, लिंडा की ब्लड बैग एक्सप्लोड नहीं हुई। वो खून लिंडा का ही था। गोली सीने पर ही लगी थी। मैं ओजान की दाद देता हूँ, कमाल का निशाना लगाया उसने। इतना अच्छा निशाना तो शायद मैं भी नहीं लगा सकता। तुम ये सब क्यों कह रहे हो आमिर? ताकि तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता हो डाले। मैं नहीं चाहता कि तुम बेफिजूल की उम्मीद लगाओ। अब तुम्हारा हाथ दो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो चलो ये फिल्म दोबारा देखते हैं, मजा आएगा। रुक जाओ। तुम किस तरह के आदमी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि निहान कितनी परेशान है? क्या मुझे जेंटलमैन बनना तुमसे सीखना होगा? मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम किसी और का। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से जेंटलमैन कौन है? तुम एक औरत को मजबूर कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती है, इसलिए उसे तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, मुझे सारे हक हैं जो मुझे कानून से मिला है, और वो हक तुम्हारे पास नहीं है। समझते क्या हो तुम खुद को? मार दूंगा मैं तुम्हें। केमाल, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम मेरे हाथों मरोगे। केमाल, ऐसा मत करो। पहली बात, निहान मेरी बीवी है और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं उसे जाने भी दूं फिर भी उसका कल उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। और तीसरी बात, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मिस्टर केमाल, हम पार्टनर्स हैं और कल सुबह हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।
और निहान, तुम मेरी बात सुनो। या तो तुम मेरा हाथ पकड़ोगी और हम यहाँ से घर जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा होगा, तुम मेरी बीवी रहोगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। नहीं तो ये फिल्म मैं पुलिस के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है निहान। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। निहान, मुझे ऐसा करना होगा। लेकिन तुम्हारा हाथ थामने से बेहतर है मैं मर जाऊं। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो मिस्टर केमाल। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, और आपने तो सुना ही होगा कि दूर से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। मुझे हाथ मत लगाओ। तुमने खुद को बर्बाद कर दिया। चलो घर चलते हैं। तुम एक जानवर हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस सच्चाई बताई है तुम्हें। ये बताओ तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिला? उससे क्या फर्क पड़ता है? सच ये है कि ओजान सच में एक मर्डरर है कि नहीं? ओह गॉड, ओह गॉश। शुरुआत से बस एक ही सच्चाई है, वो ये कि ओजान मर्डरर है। लेकिन तुम्हें झूठ पर विश्वास करना था। तुम्हें यह मानना था कि तुम्हारा भाई मासूम है ताकि तुम केमाल के साथ जा सको। तुम एक झूठ को सच मानकर चल रही थी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। मैं भूल गई थी मैं किससे डील कर रही हूँ, है ना? क्योंकि तुम तो द मिस्टर एमिर हो, और एमिर की पत्नी को उम्मीद रखने का हक नहीं है कि नहीं? हाँ बोलिए। क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ के घर क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? उसके नौकरों को बेहोश कर दिया गया, और वो तुम्हारी माँ के साथ था उस वक्त। वैसे ये हुआ कब पापा? मैं आ रहा हूं। तुमने तूफान को कब छोड़ा? मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं। अभी देखता हूं। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है निहान। जरूरी है। हाँ बोलिए मॉम। केमाल, जल्दी से घर आओ बेटा। मैंने तुम्हारे भाई को भी बुलाया है। क्या हो गया? घर पर बात करेंगे। अगर मैं पता ना लगाती तो तुम तो बताते ही ना।
बहुत हंस रहे थे। मैंने कहा तो भी तुम नहीं समझोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो निहान? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं नीचे जाती हूँ। तो क्या तुम सामान पैक करने आई हो? नहीं, मैं घर लौट आई हूँ। हेलो आसू, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। निहान लौट आई है। तुम तो डिवोर्स देने वाली थी। ये नहीं पूछोगे ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे क्यों कुछ पूछूं जब तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो। ऐसा मत बोलो ओजान, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आई हूँ। क्यों अचानक अपने भाई की याद आ गई? मैं मेरे भाई को देखने आई हूँ। तुम्हारा भाई यही है, बस वो तुम्हें दिखता नहीं। निहान, आई एम सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। मेरा भाई मेरे दिल में है। यहाँ मैंने उसे यहाँ छुपा कर रखा है। वो मासूम है, लेकिन आज क्या निहान? मैंने अपने भाई को खो दिया जिसने मुझे यहाँ छुपाया था और मुझे दूसरी बार बचाया था। बस तुम ही उस ओजान को लौटा सकते हो मुझे। बस तुम ही हो जो उसे यहाँ रहने की वजह दे रही हो। लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी। निहान, मुझे एक बात बताओ, आखिर ये किस बारे में है और मुझे मेरे किस बेटे का ख्याल रखना चाहिए? पापा, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं कहा ये हमसे? जब आपने दुकान को उस हालत में देखा तभी आपने फोन करना चाहिए था। अगर मुझे पता ना चलता तो ये तो दिखाते ही ना। मुझे पता है कि ये काम किसने किया है। ऐसे काम एमिर ही कर सकता है। मिस्टर एमिर ने किया? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर एमिर कौन है? वो पापा की दुकान पर हमला क्यों करेंगे? हाँ, पता है सही सवाल क्या है कि एमिर क्या सोचता है? देखिए डैड, हमारे परिवार के कितने दुश्मन है बताइए? एमिर ने ही किया है, ये बात साफ है। वो तुम्हारा दुश्मन है, हमारा नहीं। मेरा दुश्मन मेरे परिवार का दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा प्यार तो हो सकता है। संभाल के बात कीजिए। अगर नहीं तो क्या करोगे? बस करो, बस करो। क्या तुम मेरे सामने लड़ाई करोगे? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। यही वजह है, यही मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों आपस में लड़ाई करो।
तुम उस लड़की को नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इस मुसीबत में हैं। प्लीज आप दोबारा मत शुरू हो जाइए। इसे खत्म करो केमाल। जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम खुश नहीं रह सकते। तुम खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर दोगे। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। कहाँ जाने वाले हो डियर? किसी ऐसी जगह जहां यहां से ज्यादा एक्साइटमेंट हो। और हम जाएंगे तो 2 लेकिन आएंगे 3। तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग? खाना मजे से खाइए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसे अपना सामान जल्दी से पैक करना है, लेकिन बहुत सामान मत लेना, हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ऑफिस से। एमिर, ये अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। बैठो। हनीमून पर जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ शर्तें समझानी है। तुम क्या कहना चाहते हो एमिर? पहली शर्त, तुम ना ही केमाल से बात करोगी और ना ही उससे मिलोगी। दूसरी शर्त, हनीमून के बाद हम एक ही कमरे में सोएंगे और वो भी एक ही बिस्तर पर, एक पति पत्नी की तरह, जैसा अक्सर एक परिवार में होता है। इससे बेहतर होगा मैं मर जाऊं। तीसरी शर्त, तुम मुझसे प्यार करोगी। वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है।